हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टीसी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आपको लगेगा। पहले हम देख चुके हैं नंबर सीरीज के बारे में, मतलब नंबर्स के बारे में हम पहली वीडियो में जान चुके हैं कॉन्सेप्ट। अब है हमारा अगला कॉन्सेप्ट डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रियल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रियल नंबर हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसको सीखने का क्या महत्व है, क्योंकि आपको जो 1.3 में एक्सरसाइज करवाऊंगा इसके बाद जो वीडियो आएंगे आपके लिए, उसमें अगर आपको डेसिमल एक्सपेंसेस पता करने हैं तो आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जो आपका अगला एक्सरसाइज है वो इसके अगले वीडियो में आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने पहली वाली क्लास में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर रियल नंबर्स आपने बताए थे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके रैशनल और एक होते हैं आपके इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था जितने होल नंबर हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके रियल नंबर्स के अंदर। इरेशनल के अंदर क्या आते हैं, जो रूट वाले होते हैं, आपके रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं, या जो आपका पाई होता है वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रैशनल और इरेशनल जो आपके रियल नंबर है, इनके अंदर कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंसेस आते हैं, फिर एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो रियल नंबर में रैशनल नंबर के अंदर पहला डेसिमल एक्सपेंसेस होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं आगे पे, तो अभी सिर्फ नाम देख लीजिए। रैशनल के अंदर आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। ऐसे ही इरेशनल में आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग। जो भी बोलो, रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी नाम से डरना मत, आगे इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर में सबसे पहला आपका डेसिमल एक्सपेंसेस होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा हिंदी में। टर्मिनेट का मतलब होता है आपका जो क्या हो जाता है, आपका एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका एंड हो जाता है। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो जाए, आपका एंड हो जाए किसी न किसी पॉइंट पे। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लो, इन दिस अवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स। इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। मैंने बोला ना आपसे, टर्मिनेट होने का मतलब है कभी ना कभी आप उसे क्या करते रहोगे, जब डिवाइड करते रहोगे उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका, उसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वो सिर्फ एक स्टेप पे भी 0 हो सकता है या उससे ज़्यादा स्टेप भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 52/100। अब मैं से आपको करके दिखाता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम, 52 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर 52 तो छोटा है, 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने बोला 0 के आगे पॉइंट लगा लो, मतलब पॉइंट से स्टार्टिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा। 52 के आगे एक 0 आ जाएगा। अब बताओ 100 5 जा कितना होता है आपका, 500। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, अब सर आप कहोगे 100 है, ये 20 है, अब क्या करें। अब क्या करो, अपने एक पॉइंट लगाया हुआ है तो एक 0 बढ़ा सकते हो। अब 100 2 जा कितना होता है आपका, 200। कितना होता है, 200। 200 में है 200 माइनस किया, कितना आया आपका, 0 आ गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको अभी बताया हुआ था क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड एक स्टेप पे भी आपका 0 आ सकता है या एक से ज़्यादा स्टेप भी आपके लग सकते हैं। जैसे इसमें मेरे 2 स्टेप लगे थे, 2 स्टेप पे आपका क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो ऐसे जो आपके नंबर्स होंगे, ऐसे जो आपके रैशनल नंबर होंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपके समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, जिसमें आपको आप डिवाइड करते रहेंगे किसी रैशनल नंबर को तो आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। जो भी ऐसे आपके रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले को मैं लिख लेता हूं बोर्ड में, फिर आपको समझा दूंगा। तो सेकंड डेसिमल एक्सपेंशन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा वाला पढ़ा था हमने? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले में क्या हो रहा था, आपका जो रिमाइंडर था वो कुछ स्टेप्स के बाद किसी किसी में आपका पहले स्टेप पे भी क्या हो सकता है, जीरो आ सकता है, नहीं तो एक दो कितने भी स्टेप, 3-4 स्टेप के बाद आपका जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका सिर्फ अपोजिट है, इसका अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। टर्मिनेटिंग में जीरो आता था, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। ऊपर से रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब जो क्या करेगा, थोड़े स्टेप्स के बाद अपने जो रिमाइंडर है उसे रिपीट करने लग जाएगा। क्या बोला मैंने आपसे? इन दिस रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप्स। कुछ स्टेप अगर आप डिवाइड करोगे किसी रेशनल नंबर को तो वही आपके जो डिजिट है, जो रिमाइंडर है, वो आपका क्या होने लग जाएगा? रिपीट होने लग जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पहला एग्जांपल लिया मैंने 1/3। 1 को आपको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है? तो इसे करते हैं तो आप कहोगे सर 3 से 1 पे नहीं जाएगा, फिर से वही स्टेप, 0 पॉइंट लगा लो, इसके आगे एक 0 आ जाएगा, फिर 3 3 is 9। 10 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा आपका? 1। फिर से सर आप कहोगे 1 आ गया, फिर क्या करें? पॉइंट लगाया तो आप 0 लगा सकते हो, फिर से 3 आया, 3 3 is 9, फिर से कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था। इसके आगे मैं और भी कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि 1 आया नीचे पे तो एक पॉइंट लगाया था, एक 0 और लिख सकते हैं। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, बट हमें आगे को नहीं करना है, हम समझ गए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। और ऊपर भी आप देख रहे होगे 0.33, इसके बाद भी 3 जा जाएगा, इसके बाद भी 3 जा जाएगा। तो मतलब ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा आगे को, और कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट होने का मतलब कभी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा कैसे लिखते हैं इसे? देखो 0.3 हमारा रिपीट कौन हो रहा है? बार बार रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा रिपीट 3 3 हो रहा है। तो 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? बार। इस बार का मतलब है 3 क्या है? आगे को रिपीट होता जा रहा है। अगर मैं ऐसे खोल के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 0.333333, ये आगे को चलते रहेगा। ये कभी भी क्या होगा? आपका टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब फिर से वही कि इसका रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। फिर से एक और एग्जाम्पल से समझ लो इसे भी। एक और एग्जाम्पल ले रखा है मैंने आपका 11 से 1 को डिवाइड करके देखो आप, फिर से वही 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका? 0। आपका हो गया सर ये तो 10 हुआ, फिर एक और 0 लगा लो उसके आगे से, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ऐसे लगाते हैं, पॉइंट तो 2 बार नहीं लगा सकते हो ना। तो हमें 2 0 चाहिए थे तो पॉइंट लगाया मैंने एक 0 के लिए, फिर एक और 0 चाहिए था तो उसके आगे एक और 0 लगा दिया। 11 से डिवाइड करो 100 को, कितने बार जाएगा? 9 जा, 11 9 जा 99। कितना बचा आपका? 1 बच गया। फिर क्या करोगे? पॉइंट लगाया एक 0 ले सकते हो, आप कहोगे हाँ ले सकते हैं, फिर लेकिन पॉइंट लगाया तो एक 0 ले सकते हैं, 2 0 नहीं ले सकते हैं। तो एक 0 यहाँ पे रखेंगे तब यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है? फिर से 11 9 जा 99। अब यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखने लग गया होगा, मुझे लगता है दिख गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी सेम ये चीज़ हमने करी थी। यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारा? 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन रहा है? बच रहा था 1। ये रिमाइंडर क्या हो गया आपका? रिपीट करने लग गया अपने आप को दोबारा से। जो रिमाइंडर है आपका, ये आपका क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। और ऊपर देखो आप, ऊपर देखो जितने बार आपने डिवाइड किया था वो भी रिपीट करने लग गया। 09, फिर से 09, फिर आगे को भी आपका 09 09 09 ही चलता रहेगा, ठीक है? तो इसमें शॉर्ट पे क्या लिख सकता हूँ? 0.09। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा सिर्फ एक के ऊपर बार, यहाँ पे 2 के ऊपर बार क्यों लगा दिया? इसलिए लगाया क्योंकि ये 09 रिपीट हो रहा है, ना कि मेरा 0 रिपीट हो रहा है या 99 रिपीट हो रहा है। मेरे दोनों डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है मैंने 09 के ऊपर बार लगाया तो आगे भी क्या आएगा? 09 09 09। ये आगे को चलते रहेगा। क्यों चलते रहेगा? क्योंकि नॉट टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब इसके रिमाइंडर में कभी 0 आएगा ही नहीं, ठीक है? लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला जो है आपका इरेशनल के अंदर, ठीक है? तो अब देख लेते हैं लास्ट वाला डेसिमल एक्सपेंशन।
हमने देख लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट करता है अपने आप को, जो रिमाइंडर जो डेसिमल एक्सपेंशन उसे बोलते थे, अभी हमने देख लिया इससे पहले। अब देख रहे हैं इसका लास्ट वाला जो आपका इरेशनल के अंदर आता था। अभी तक जो हमने करे वो रैशनल के अंदर आते थे। अब जो थर्ड वाला हम कर रहे हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी ना हो। टर्मिनेट ना हो मतलब जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, सीधी सी बात है। जो टर्मिनेट होता है उनका रिमाइंडर होता है जीरो, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उनका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। एंड नॉट रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है आपका, जो अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, लिखा हुआ भी मैंने बोर्ड में, इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट। इसमें क्या होगा, आपका रिमाइंडर भी जीरो नहीं होगा कभी और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपका लिखा है पाई। आपको पता होगा पाई कैसा नंबर है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। पाई का मान कितना होता है आपका हो गया सर 22/7। तो अब देख लेते हैं इसमें जो लास्ट डेसिमल एक्सपेंशन आपका है, मैंने आपको पढ़ा दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें क्या होता है आपका रिमाइंडर जीरो तो नहीं आता है लेकिन रिमाइंडर क्या करता है अपने आप को रिपीट करता है। ये दोनों जो मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे किसके अंदर आते थे, आपके रेशनल नंबर के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के अंदर जो हमारे आते थे। कौन सा वाला आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं होता है का क्या मतलब है आपका, जिसमें रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आता है। नॉन रिकरिंग का मतलब जो अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है जो रिमाइंडर। इससे पहले हमने पढ़ा था रिकरिंग, रिपीटिंग वाला जो होता था हमारा, उसमें क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर होता था वो क्या होता था, बार बार अपने आप को रिपीट करता था, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो इस वाले को भी देख लो, इसमें क्या होगा आपका जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो और नॉर रिपीट, ना तो जीरो होगा रिमाइंडर और ना ही आपका रिपीट करेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है पाई का मान पता होगा आपको कितना होता है 22/7, और पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पाई का मान देख लेते हैं चेक करके एक बार 22/7 कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है या नहीं देता है। तो आप कहोगे 7 3 जा 21, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, फिर माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 3। आप कहोगे सर अब तो नहीं जाएगा, तो क्या कर लो, पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हैं। 7 4 जा 28, फिर माइनस करोगे कितना आएगा 2, पॉइंट लगा रखा है 0 लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हैं। 7 2 जा 14, फिर माइनस करोगे कितना आएगा 6। अब इससे आगे को नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हो ये रहा है कि इसका रिमाइंडर तो 0 हो नहीं रहा है, प्लस जो इसके रिमाइंडर आ रहे हैं वो देखो आप। पहले आपका रिमाइंडर है जब हमने पहली बार डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, फिर रिमाइंडर आया 3, फिर आया 2, फिर आया 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमाइंडर भी आपका सेम नहीं आ रहा है। जो यहाँ पर से रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर क्या है, नॉट सेम। नॉट सेम या आप कह सकते हो कि रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। इससे पहले हमने पढ़ा था जो टर्मिनेटिंग था बट सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग था बट क्या था, रिपीटिंग था, जो रेशनल नंबर के अंदर आ रहा था, रिपीट कर रहा था अपने आप को। जैसे हमने 1/3 का एग्जाम्पल लिया था, 1/3 का एग्जाम्पल लिया था तो कैसा आ रहा था 0.33333, उसका डेसिमल एक्सपेंशन था 0.3333 और नीचे जो रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर में हमारा 1 ही 1 आ रहा था। यहाँ पे भी 1 था, नीचे भी 1, नीचे भी 1, जितने बार भी आप डिवाइड करते जाओगे तो 1 1 1 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, आपका रिमाइंडर क्या है, एक जगह 1 3 2 फिर 6, नीचे को करोगे कुछ अलग सा आएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले डेसिमल एक्सपेंशन को आप लोग क्या कहोगे, नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए ये आपके अभी यूज होने वाले हैं। जो एक्सरसाइज आ रही है आपकी एक्सरसाइज 1.3, ये सारे जो डेसिमल एक्सपेंसेस मैंने बताया उसमें आपके सारे यूज होंगे। तभी मैंने जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.3 की। तो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि अब जो हमारी एक्सरसाइज आएंगी वो टोटल साथ में नहीं आएंगी कि मतलब 1.3 है तो एक ही वीडियो आया उसका आधे घंटे का, ऐसे नहीं आएगा। हम कैसे करेंगे, हम
हम क्वेश्चन वाइज करेंगे कि पहला क्वेश्चन पहली वीडियो में, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरी वीडियो में। ऐसे करके क्या होगा, आपका भी लोड कम होगा। लोड कम होने का मतलब वीडियो छोटी बनेंगी, तो आप भी देख सकते हो छोटी छोटी जो क्वेश्चन आपने देखना है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन देख के आप जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन पे। तब तक के लिए जाओ पढ़ो।